यह है दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ। भले ही इसका वर्तमान ढांचा कुछ 60 वर्ष पुराना है, लेकिन आज मैं तुम्हें इसके इतिहास का सफर कराने वाला हूँ कि किस प्रकार हजारों उतार चढ़ाव के बाद भी यह स्थान आज भी अडिग है। शुरुआत होती है पौराणिक काल से, जब चंद्रदेव को शिवजी ने श्राप से मुक्ति दिलाई। तब उन्होंने भव्य सोने का मंदिर बनवाया और इसका नाम दिया सोमनाथ। समय बीता और त्रेता युग आ गया। शिव भक्त रावण ने इसी स्थान पर समय के साथ क्षीण हुए मंदिर को पुनः पूरा चांदी का बनवा दिया। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने इसी समुद्र किनारे द्वारका की स्थापना की, तब उन्होंने चंदन से पूरा मंदिर बनवाया था। लंबे समय बाद मैत्रक वंश के एक राजा ने यहाँ भव्य पत्थर का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर में भी सूर्य की पहली किरण सीधी शिवलिंग पर पड़ती थी। विदेशी यात्रियों ने इसे सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना था। इसका शिखर सोने से जड़ा गया, लेकिन इसे क्रूर आक्रमणकारियों की नजर लग गई। सिंध के अरब गवर्नर जुनैद द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। मंदिर पूरा नहीं टूटा, लेकिन क्षति अवश्य हुई। अब भी गर्भगृह सुरक्षित था, इसलिए स्थानीय राजाओं ने इसके टूटे भाग का पुनः निर्माण कराया। सन 1025 में मंदिर अपनी भव्यता के शिखर पर था। 300 पुजारी और रत्न जद्दित शिवलिंग के साथ मंदिर में करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, सारी संपत्ति लूट ली। शिवलिंग में हीरे जड़े होने के कारण वह उसके टुकड़ों को अपने साथ ले गया। गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। मंदिर अपने ऐश्वर्य की ओर लौट चुका था, लेकिन फिर से वही लुटेरे आ पहुंचे। खिलजी के सेनापति ने पुनः सब तहस नहस कर दिया, लेकिन इस बार सामान्य जनता ने इसको फिर से बनाया। पिछले की अपेक्षा निर्माण साधारण था, लेकिन भूतकाल से सीख लेकर हमने इसे मजबूत बनाया। साल 1706 में औरंगजेब के शासन में मंदिर को पूरी तरह गिरा दिया गया। क्षेत्र पर मुगलों का राज था, इसलिए लंबे समय तक यह खंडहर रहा, लेकिन पूजा पूरी तरह बंद नहीं हुई। आजादी के बाद सरदार पटेल ने इसकी फिर से नींव रखी और आज हम ये भव्य मंदिर देख रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता? क्या ये प्रभु का चमत्कार है या हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजी? इस मंदिर को 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। मंदिर का शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है और ऊपर लगा हुआ है 2200 किलो का नील चक्र। इसमें किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्निक से निर्मित है, यानी पत्थर ऐसे काटे गए कि वे आपस में फंसकर खुद ही भार संभाल लें। मंदिर की रचना में बेहद उन्नत लोड डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग हुआ है। मंदिर नीचे से चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं संरचना हल्की और पतली होती जाती है और इसी कारण ये कई सदियों से खड़ा हुआ है। शिखर घुमावदार और पतला है, जो हवा को मोड़ देता है, इसीलिए यहाँ ध्वजा नीचे की हवा से उल्टी लहराती है। मंदिर का नीचे का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये भूकंप में भी मंदिर को संभाल लेता है। अब इस मंदिर के ऊपर से पक्षी क्यों नहीं उड़ते? सीधा कारण है कि इसका शिखर ऊपर की ओर पतला, घुमावदार और तीखे कोणों वाला बनाया गया है। जब समुद्र की ओर से आने वाली तेज हवाएं इस शिखर से टकराती हैं, तो वे सीधी न जाकर ऊपर उठ जाती हैं और किनारों से घूमते हुए शिखर के ऊपर एक टर्बुलेंट जोन बना देती हैं। इस क्षेत्र में हवा हर पल दिशा बदलती है। पक्षियों को उड़ने के लिए स्थिर और समान एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है, लेकिन मंदिर के शिखर के ऊपर बनने वाली यह घूमती और टकराती हवा उनके लिए बेहद असुरक्षित हो जाती है। ये हैं हारे का सहारा खाटू श्याम। इनके शीश दान देने की कथा तो हम सब ने सुनी है, इनके चमत्कार को भी हम सब मानते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के पीछे केवल मैजिक ही नहीं, मूर्ति, इतिहास और लोकेशन का भी राज्य है। मंदिर में केवल सिर की पूजा होती है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश पृथ्वी में समा गया। कई शताब्दियों बाद खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर स्वतः दूध छोड़ देती थी। गांव वालों ने जब उस स्थान की खुदाई की, तो वहां से काले पत्थर का दिव्य शीश प्राप्त हुआ। इसके बाद क्षेत्र के स्थानीय राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि उस शीश को मंदिर में स्थापित किया जाए। इसके बाद विधि पूर्वक हमारे खाटू श्याम की स्थापना हुई। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड वह स्थान माना जाता है जहां से शीश मिला था। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली भी मानते हैं, जो शेखावाटी जैसे शुष्क क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मूर्ति नदी में बहकर आई थी। खैर जो भी हो, लेकिन मूर्ति प्राप्त होने का समय लगभग 11वीं सदी माना जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया है। मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के राजाओं व व्यापारियों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। खाटू श्याम का स्थान अरावली पर्वतमाला के निकट और रेगिस्तानी जलवायु में है। व्यापारियों के लिए श्याम जी प्राचीन काल से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र 17वीं से 19वीं शताब्दी में व्यापारियों का गढ़ था। यह दिल्ली, आगरा और जयपुर को बीकानेर, जोधपुर और सिंध से जोड़ता था। नमक, मसाले, कपड़ा और अनाज का व्यापार होता था। खाटू गांव इन मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यात्रियों और व्यापार
व्यापारियों की आवाजाही यहाँ नियमित रहती थी। इस प्रकार मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि व्यापारिक आस्था केंद्र भी बन गया। भक्तों का अनुभव है कि मूर्ति की आंखें भाव बदलती प्रतीत होती हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, पर आस्था इसे चमत्कार मानती है। इतिहास की नजर से प्रमाण सीमित है, किंतु सदियों की लोक परंपरा मजबूत है। मैं यहाँ बहुत ज्ञान नहीं पेलूंगा, क्योंकि बाबा का चमत्कार लोगों के जीवन में स्पष्ट दिखता है, जैसे व्यापार में अचानक उन्नति, असाध्य रोग से राहत और कानूनी मामलों में समाधान। लेपाक्षी मंदिर का उड़ता खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है, इसके कई वीडियो तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन आज इसके पीछे की इंजीनियरिंग भी जान लो। यह मंदिर मुख्य रूप से उग्र देवता वीरभद्र का है, जिसे 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। देवता के ठीक आगे विशाल नंदी की मूर्ति है, जिसे एक ही पत्थर से बनाया गया था। इस मंदिर के मंडप में 70+ स्तंभ हैं, लेकिन सबसे अनोखा है यह हैंगिंग पिलर, जो जमीन को छूता ही नहीं, लेकिन इसका राज नीचे नहीं, पिलर के टॉप कैपिटल में छिपा है, जहां लगी हुई है इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी। इसमें छत के नीचे जहां बीम लगने वाली होती है और पिलर के ऊपर कटे हुए स्लॉट्स यानी खांचे होते हैं। जब छत और बीम को जोड़ा जाता है तब ये स्लॉट्स एक दूसरे में फंस जाते हैं और इसे ही इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इस हैंगिंग पिलर का राज समझो। असल में छत का सारा वजन इसके आसपास के खंभों पर आ गया है और यह हैंगिंग पिलर लॉक सिस्टम के कारण छत से जुड़ा हुआ है। इस खंभे पर छत का कोई वजन नहीं आता, यानी हमारे पूर्वजों ने यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूशन के नियम का उपयोग किया है। अब ऐसा नहीं है कि यह खंभा बस लटका ही है, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो पूरा ढांचा हिल सकता है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश व्यक्ति ने एक बार इसे हिलाने का प्रयास किया था, उसके बाद मंडप का थोड़ा हिस्सा टेढ़ा हो गया, इसलिए आगे छेड़छाड़ रोक दी गई। इसका मतलब है कि मंदिर का हर पार्ट एक दूसरे के साथ बारीकी से जुड़ा हुआ है। ये है विंध्य पर्वत का प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर। विंध्य स्थान भूकंप की गतिविधि वाला क्षेत्र है, फिर भी ये आज का नहीं बल्कि वैदिक काल से चला आ रहा है। यहाँ तक कि मराठा शासकों ने भी इसका कई बार पुनः उत्थान कराया है। मंदिर में स्थित देवी की छोटी सी मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। बाकी मंदिरों की तरह ये किसी एक राजा द्वारा एक ही समय में निर्मित विशाल मंदिर नहीं था, बल्कि ये फेज्ड एवोल्यूशन का परिणाम है। लगभग 1600 साल पहले गुप्ता एम्पायर में मंदिर की नींव रखी गई थी। बहुत लंबे समय बाद मराठा सरदारों और क्षेत्रीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज जो हम शिखर और बाहरी मंडप देखते हैं वो इसी समय बनाए गए। मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। निर्माण में सैंडस्टोन पत्थर का उपयोग हुआ है, जो इसी विंध्य क्षेत्र में मिलते हैं। पत्थरों को इंटरलॉक या चुने से जोड़ा गया। मंदिर लंबे समय तक टिका रहे, इसलिए नीचे मोटे और ऊपर हल्के पत्थरों का उपयोग हुआ है। शिखर का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया कि वो वेट को सेंटर की तरफ खींचे। विंध्य पर्वत पर हल्के भूकंप का डर रहता है, इससे बचाने के लिए मंदिर को पर्वत की चट्टानी प्लेटफॉर्म पर रखा गया। इसी कारण ये भूकंप में भी टिका रहता है। विंध्याचल में साल के अधिकतर दिन गर्मी रहती है, इसी से मंदिर को बचाने के लिए दीवारें मोटी रखी गईं और गर्भगृह को छोटा बनाया गया। न केवल पत्थर गर्मी से बचाता है, बल्कि ये ध्वनि को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट दोनों करता है, जिसकी गूंज से भक्तों को गहरी शांति मिलती है। सबसे फेमस है यहाँ की त्रिकोण यात्रा, जिसमें 3 मुख्य मंदिर आते हैं। तीनों मंदिरों के बीच दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। अगर आपने ये यात्रा की है या माता के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां विंध्येश्वरी जरूर लिखें। माना जाता है कि केदारनाथ का निर्माण पांडवों ने कराया, लेकिन इतिहासकार तो कहते हैं कि यह मंदिर 1200-1300 साल पुराना है, जबकि पांडवों का समय लगभग 5000 साल पहले का है। आखिर इतनी ऊंचाई पर मंदिर बनवाया किसने? इसका इतिहास क्या है और कैसे यह मंदिर हजारों साल से कई भूकंपों और बाढ़ को सहने के बाद भी खड़ा है? केदारनाथ की असली कहानी समझने के लिए हमें समय में लगभग 10,000 वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय पृथ्वी अंतिम हिमयुग से बाहर निकल रही थी। आज जहाँ केदारनाथ मंदिर खड़ा है, वहाँ उस समय केवल बर्फ और हिमनदों का साम्राज्य था। धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा, तब ये विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे और पीछे हटने लगे। जब ये हिमनद पीछे हटे तो उनके नीचे से पत्थरों, मलबे और पानी ने मिलकर नई घाटियों का निर्माण किया। इन्हीं में से एक घाटी बनी मंदाकिनी नदी की घाटी, जिस पर आज केदारनाथ मंदिर खड़ा है। ऋग्वैदिक परंपरा में हिमालय को देवताओं का निवास माना जाता था। साधु सन्यासी यहाँ आकर तपस्या करते थे। यह क्षेत्र धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन गया। लेकिन केदारनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने ही संबंधियों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। तब महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। कहा जाता है कि उसी बैल के शरीर के 5 भाग हिमालय के 5 स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ का भाग केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान आज पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कथा के अनुसार पांडवों ने
यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए एक छोटा पत्थर का मंदिर बनवाया। समय के साथ यह स्थान साधुओं और तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत पवित्र बन गया, लेकिन वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण कई सदियों बाद हुआ। इतिहासकारों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 8वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसका श्रेय महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उस समय भारत में सनातन धर्म विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित हो चुका था। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और आध्यात्मिक एकता स्थापित करने के लिए 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की। इसी दौरान उन्होंने हिमालय के प्राचीन शिव स्थलों का पुनर्जीवन किया और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली। मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इससे बाढ़ का पानी सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। मंदिर की दीवारें लगभग 12 से 15 फीट मोटी हैं, जो इसे अत्यधिक ठंड और भूकंप से सुरक्षित रखती हैं। एक और रोचक बात यह है कि अधिकांश भारतीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर बने होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दिशा हिमालय की तेज हवाओं और बर्फ के दबाव को ध्यान में रखकर चुनी गई थी। मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। पहला मंडप, जहाँ भक्त बैठते हैं। दूसरा गर्भगृह, यहाँ शिवलिंग स्थापित है, यह शिव के बैल रूप की कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा परिक्रमा मार्ग, भक्त शिवलिंग के चारों ओर घूमकर पूजा करते हैं। मध्यकाल में जब भारत के कई मंदिर आक्रमणों का शिकार हुए, तब केदारनाथ अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम था। गढ़वाल के स्थानीय राजाओं ने मंदिर की व्यवस्था और संरक्षण का दायित्व संभाला। सदियों तक तीर्थ यात्रा की परंपरा चलती रही और केदारनाथ हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल हो गया। ब्रिटिश काल में पहली बार हिमालय के भूगर्भीय अध्ययन शुरू हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि केदारनाथ घाटी वास्तव में एक ग्लेशियल घाटी है, जो हजारों वर्षों में हिमनदों के पीछे हटने से बनी है। लेकिन केदारनाथ के आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह घटना जून 2013 में हुई। उस वर्ष उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश हुई और हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित एक ग्लेशियर झील अचानक टूट गई। इससे मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। पानी और मलबे की विशाल धारा केदारनाथ घाटी में तेजी से नीचे आई। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ नगर मलबे में बदल गया। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए, लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे से बहकर आ रही मलबे की धारा के बीच एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे की धारा को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को चकित कर दिया, क्योंकि आसपास की लगभग हर संरचना नष्ट हो गई थी, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। 2013 की आपदा के बाद भारत सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का बड़ा अभियान शुरू किया। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके नए रास्ते बनाए गए, बाढ़ से सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाई गईं और तीर्थ क्षेत्र को नए स्वरूप में विकसित किया गया। हजारों वर्षों का भूगर्भीय इतिहास, महाभारत की कथा, आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण, मध्यकालीन संरक्षण और आधुनिक समय की विनाशकारी आपदा, इन सभी घटनाओं ने मिलकर केदारनाथ को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई दे।